तो बहनों भाइयों, कहते हैं कि मोहब्बत बड़ी जालिम होती है, कुछ भी करा लेती है और दिल अगर जिस पर आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं देखा जाता, ना रंग, ना जात पात, ना उम्र। अरे आप गलत समझे, हम किसी की हाल ही में होने वाली शादी की बात नहीं बल्कि प्यार की उस गहराइयों की बात कर रहे हैं जो दीपिका पादुकोण की पहली OTT फिल्म है। बस चंद घंटे तो हुए हैं रिलीज को और हमने सोचा कि कर दें रिव्यू, लेकिन आपने भी करना है काम। जी हाँ, क्लिक करें बेल आइकॉन पर और तार के साथ भैया जुड़ जाएं। गहराइयां, प्रोड्यूसर करण जौहर की तो ख्वाहिश थी कि इसे सिनेमा में लगाएं, लेकिन बहनों भाइयों ये हो न सका। क्यों नहीं हो सका? इसके अब तक के ट्रेलर और गीत देखकर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, बोल्ड सीन्स की भरमार है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि कुछ काट छाट करो, प्रोड्यूसर भी नहीं माने, जब भी अमेज़न पर आज इसे रिलीज कर दिया गया। स्टोरी है दो कजन सिस्टर खन्ना की। अरे ना, हम राजेश खन्ना की नहीं बल्कि अलीशा और टीना खान की बात कर रहे हैं, जो हैं कजन। लेकिन फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, तो एक दूसरे के लिए नफरत की चिंगारियां भड़क उठती हैं। क्यों? हाँ, ये तो आपने पूछना ही था। तो बहनों भाइयों, होना क्या है? वही प्यार। अलीशा खन्ना बॉयफ्रेंड की 6 ईयर की रिलेशनशिप के बाद भी खुश नहीं हो रही और बोर हो चुकी हैं। इसीलिए ऐसे में प्यार पे डाका मारती है, किसी और के नहीं बल्कि अपनी कजन टीना के मंगेतर पर। दीपिका पादुकोण बनी है अलीशा, तो टीना के रूप में अनन्या पांडे हैं, जिनके मंगेतर सिद्धांत चतुर्वेदी को अलीशा ऐसे प्यार के जाल में फंसाती हैं कि वो टीना से फरार की कोशिश कर देते हैं। और जब टीना को पता चलता है कि इनकी पीठ पीछे क्या इश्क की दास्तान लिखी जा चुकी है, तो बहनों भाइयों चकरा कर रह जाती है। उधर ये भांडा फूटने पर हमारे अलीशा यानी दीपिका पादुकोण दिल ही दिल में मलाल करती रहती हैं। कई बार सवाल ये उनके जहन में आता है कि उन्होंने सही भी किया है कि नहीं। अब क्या करती हैं वो फैसला तो बहनों भाइयों अगर हमने आपको बता दिया तो आप नाराज हो जाएंगे कि फिल्म का सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। तो नहीं बताते तो इस लव ट्रायंगल में कौन हाथ मलता रह जाएगा, ये फिल्म देखने के बाद आपको पता लगेगा और देखेंगे जरूर। बस फिल्म देखने के बाद ये अंदाजा तो हो गया होगा कि वाकई ये फिल्म सिनेमा में लगती तो बिगड़ जाते इखलाक नौजवानों के। ऐसे बोल्ड सीन्स हैं कि होश उड़ जाएं। हैरानी भी होती है कि बॉलीवुड में अब किसी फिल्म की कामयाबी के लिए क्यों बोल्ड सीन्स जरूरी हो गए हैं। इनके बगैर भी काम निकाला जा सकता है। सही कह रहे हैं ना भाई। मूवी में नसीरुद्दीन शाह और रजत कपूर भी हैं। और हाँ, एक बात तो हम बताना भूल ही गए भाई, फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी मुस्लिम बने हैं। जी हाँ, ज़ैन सिद्दीकी। और आप तैयार हो जाएं, लव जिहाद का वावेला बस मचने वाला है। एक भौचाल आ जाएगा और फिर लगेगा नारा बायकॉट बॉलीवुड। बस जरा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे ज़ैन टीना के पास जाएं या अलीशा के, खतरा तो मंडला रहा है भाई। कुछ नहीं हुआ तो अनन्या के ड्रग स्कैंडल की वजह से भी बायकॉट की सदा लग सकती है, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आ जाए। एक्टिंग की बात करें तो बहनों भाइयों दीपिका पादुकोण तो फिट रही हैं, लेकिन इनके छोटे छोटे कपड़ों पर तनकीद बड़ी हो रही है। आपस की बात है कि हमने इस कदर बोल्ड सीन्स में उन्हें रणवीर सिंह के साथ भी नहीं देखा। अब रह गई अनन्या पांडे, तो अच्छी बात तो ये है कि इनकी पहली वो फिल्म है जिसमें वाकई उन्हें एक्टिंग करने या दिखाने का मौका मिला। सिद्धांत चतुर्वेदी को बंटी और बबली 2 में तो ओवर एक्टिंग की वजह से किसी ने पसंद ही नहीं किया, लेकिन आपका भाई यही कहता है गहराइयां के बाद इनकी गैर मामूली एक्टिंग देखने पर काम मिलना तो बनता है। तो फिर क्या ख्याल है आपका? आप कब इस प्यार की गहराइयों को स्क्रीन पर देखने के मूड में हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।